प्रतिदिन 7 प्राणायाम करना, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठ के। पद्मासन 7 प्राणायामों की प्रक्रिया में सबसे पहले भस्त्रिका करना है। ये 7 प्राणायाम आप चाहे 10 ही मिनट कर लेना, लेकिन करना जरूर। सबसे पहले भस्त्रिका, श्वासों को भीतर गहरा भरना, फेफड़ों में, डायफ्राम तक, बाहर छोड़ना। लंबा गहरा सांस डायफ्राम तक फेफड़ों में भरना और बाहर छोड़ना। पूरा लेना, पूरा छोड़ना। चेहरा नहीं बिगाड़ना, आंखें नहीं बिगाड़ना। और श्वासों को भरते हुए विचार करना, समस्त ईश्वरीय दिव्यता, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, ऊर्जा, पवित्रता में भीतर धारण कर रहा हूं। इससे फेफड़े स्वस्थ होंगे, हृदय स्वस्थ होगा, इससे मेमोरी शार्प होगी, मस्तिष्क और स्नायु संबंधी रोग भी मिटेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आप कभी बीमारी नहीं पड़ेगी। ये रोग, ये व्याधियां, ये बाहर के संताप आपको संतप्त न कर सकेंगे। बस ये भस्त्रिका प्राणायाम, श्वासों को भीतर गहरा भरना, दिव्यता चारों ओर से भीतर प्रविष्ट हो रही है। 5 प्राण, प्राणापान व्यानुदान समान, 5 कोश अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये 5 कोश। और पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये पंचतत्व मेरे स्वस्थ, सशक्त और ऊर्जावान हो रहे इस भाव के साथ। एक ही मिनट कर लेना ऐसा है। कभी भी जीवन में बीमारी आएगी, ब्रेन और बॉडी को पूरा ऑक्सीजन मिलेगा, और जैसे ऑक्सीजनेट ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा, फिर कहां व्याधियां रह पाएंगी, वाइटल एनर्जी का लेवल अप होगा। फिर कपालभाति प्राणायाम करना, 1 मिनट कम से कम ये करने के बाद सांसों को बाहर छोड़ना। इसमें जब आप सांसों को बाहर छोड़ेंगे तब आपका पेट अंदर जाएगा। ये सहज ही इसके अंदर अपने आप होगी प्रक्रिया। देखो, श्वास बाहर तो पेट अंदर। लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, स्टमक, और यदि युवतियां हैं तो उनका यूट्रस, ओवरी भी से स्वस्थ रहेंगे, किडनी भी से स्वस्थ रहेंगी। युवक और युवतियां दोनों ही समान रूप से इनको कर सकेंगे, जो भी हम प्राणायाम योग अभ्यास बता रहे हैं। सांसों को बाहर छोड़ना, ये कपालभाति प्राणायाम। श्वास बाहर तो पेट अंदर। तो ये विशेष रूप से कपालभाति प्राणायाम करना, इससे जो ऊर्जा बाहर बह जाती है भोगों में, विकारों में, वासनाओं में, काम में, वह ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी। ओज, तेज, आभा, कांति, ज्योति, लावण्य बढ़ेगा चेहरे पर। कपालभाति से ललाट फिर चमकेगा, फिर निराशा, हताशा, ये उदासी भी मिटेगी। आप ओजस्वी तेजस्वी बनेंगे, प्रखर प्रज्ञावान बनेंगे, आप चरित्रवान बनेंगे, बलवान बनेंगे, योगी बनेंगे, योद्धा बनेंगे। जीवन के अंदर किसी भी प्रतिकूलता से, बाधा से तुम नहीं घबराओगे, अवरोधों में तुम रुकोगे नहीं, अभी तो अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहोगे। कपालभाति प्राणायाम आपकी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाता है। तो ये आप रोज 3 से 5 मिनट कर लेना। श्वासों को बाहर छोड़ना, युवाओं के लिए खास। मन भी इससे शांत होगा, एकाग्र होगा। और कभी भी जिंदगी में डायबिटीज, ओबेसिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये हड्डियों की समस्या, वात, पित्त, कफ आदि रोग, ये सब व्याधियां, इनसे भी बच जाओगे। फिर इसके बाद में करना बाह्य प्राणायाम। सांसों को बाहर छोड़ देना और बाहर ही रोक देना। 3 बंद के साथ होगा ये बाह्य प्राणायाम। बाहर छोड़ देंगे, बाहर रोक देंगे। सांस को बाहर ही होल्ड कर देना। ठोड़ी को कंठ पे लगाना, जल अंदर बंद। पेट को सिकोड़ के पीठ से लगा देंगे, उड्डयन बंद। नाभि से निचले भाग को पर खींच कर रखेंगे, मूल बंद। ये 3 बार कर लेना। सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोक देना। हार्ट, IBP वालों के लिए सख्त बना।
श्वासों को बाहर छोड़ के बाहर ही रोक दिया, और फिर इस प्राणायाम को जब छोड़ते हैं तब जालंधर में अंदर जाते हैं और श्वास अंदर चला जाता है। ये बाह्य प्राणायाम 3 बार कर लेना। भर के श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देना और त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम। ये बाह्य प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम से जो मूलाधार चक्र की शक्ति उद्बुद्ध हुई वो इससे ऊर्ध्वगामी भी होगी, और पेट और डायबिटीज आदि की समस्याएं भी आपकी मिटेंगी। और इससे खास करके जो युवाओं को धातु संबंधी रोग होते हैं, शुक्र संबंधी व्याधियां होती हैं, वो भी सब बाह्य प्राणायाम से मिट जाएगी। फिर आईसाइट को अच्छा रखने के लिए, कानों को और मस्तिष्क को सदा स्वस्थ रखने के लिए, पूरे नर्वस सिस्टम के लिए, ब्रेन और बॉडी इन सब का बैलेंस बना रहे, हृदय स्वस्थ रहे, मस्तिष्क स्वस्थ रहे, अनुलोम विलोम प्राणायाम इसके लिए बहुत जरूरी है। राइट हैंड को ऊपर उठाना, राइट नोस्ट्रल को बंद करना, लेफ्ट से सांस लेना, राइट से बाहर छोड़ देना, राइट से लेना, लेफ्ट से बाहर छोड़ देना। लेफ्ट से पूरा भरने के बाद फिर लेफ्ट को 20 की 2 उंगलियों से बंद करते हैं और राइट से बाहर छोड़ देते हैं। बाहर छोड़ने के बाद इसे पूरा अंदर भरते हैं और फिर उसके विपरीत दिशा वाले नाक से श्वास को तो पूरा डायफ्राम तक फेफड़ों में सांस गहरा भरना और बाहर छोड़ना। बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना और बाएं से छोड़ना। निरंतर करते रहना इसको। इससे पूरा एंडोक्राइन सिस्टम अच्छा होगा, हार्मोन्स का इम्बैलेंस मिटेगा, ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी को मिलेगा, उससे वाइटल एनर्जी का लेवल भी अप होगा। पूरा स्नायु तंत्र, मस्तिष्क, सारी इंद्रियां आपकी स्वस्थ सबल रहेंगी। 100 वर्ष तक आंखों से देख सकोगे, कानों से सुन सकोगे, हाथों से कर्म करते हुए अपने जीवन में सृजन कर सकोगे और पैर आपके मंजिल की ओर आगे बढ़ेंगे। पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। ये 3 से 5 मिनट रोज कर लेना। अनुलोम विलोम प्राणायाम बच्चों के लिए खास, युवाओं के लिए खास, युवतियों के लिए खास। बस जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, वे पीरियड के दौरान कोई जटिल कठिन अभ्यास न करें और ये बाह्य प्राणायाम भी न करें। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, बाकी सब कपालभाति आदि, भ्रामरी, उद्गीत आदि सारे प्राणायामों की प्रक्रिया सहज कर सकेंगे। अनुलोम विलोम के बाद जब मन शांत हो जाता, सहज हो जाता, निर्विकार निर्विचार हो जाता है, तो भ्रामरी प्राणायाम 3 से 5 बार रोज कर सकेंगे। 3 बार तो कम से कम कर ही लेना। इससे मन शांत होगा और भीतर की सुप्त शक्ति उद्बुद्ध होगी। प्रथम उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आंखों पर, कान पूरे बंद अंगूठे से, मुख भी बंद। ओंकार मनो सच्चिदानंद स्वरूप ज्योतिर्मय तेजो में भगवान जिसने जन्म दिया, जीवन दिया, जो श्वासों को गति देता है, जो ऊर्जा देता है, हिम्मत, साहस, स्वाभिमान देता है, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर पल जो हमारी रक्षा करता है। रात को हम जब गहरी नींद भी सो जाते हैं उस समय भी जो सुरक्षा करता है वह है ब्रह्म ओंकार परमेश्वर। ओम एक पवित्र शब्द और उसकी डिवाइन वाइब्रेशंस, उसके दिव्य ध्वनि स्पंदन हमारे मस्तिष्क में, हमारे शरीर में जब गुंजायमान होता है यह ओंकार, ओंकार की दिव्य ध्वनि, तो फिर उससे तन मन सब शांत हो जाता है। ऐसे इस तरह से युवाओं को कम से कम 3 बार
5 बार और 11 बार अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन 3 बार तो जरूर करना ही। 1 घंटे के योगाभ्यास में इसको जरूर आप सम्मिलित करना। भ्रामरी के बाद उद्गीत प्राणायाम, ओम शब्द का उच्चारण करेंगे पूरी श्रद्धा के साथ। ये उद्गीत प्राणायाम कह रहा था। श्वास भीतर गहरा भर लेंगे, फेफड़ों में, डायफ्राम तक। हमेशा श्वास छाती में भरना है, पेट में नहीं भरना। बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि फेफड़े परमात्मा ने श्वास लेने के लिए बनाए, पेट परमात्मा ने भोजन करने के लिए बनाया। श्वास भीतर गहरे भरते हुए इस तरह से पवित्र ओम शब्द का उच्चारण करना, ये उद्गीत प्राणायाम। फिर थोड़ी देर सांसों पर ओम का ध्यान करना, नासिकाग्र पर मन को सहज केंद्रित करते हुए, आंखें बंद मन सहज, आंखें भ्रुवे, होठ, कंठ, पूरा पिंड और इस संपूर्ण ब्रह्मांड ओंकारमय है। ओम मानी ज्योतिर्मय तेजोमय आनंदमय ब्रह्म, बाहर भीतर वही ओतप्रोत है। इस तरह से ये 7 प्राणायाम रोज कर लेना। युवकों के लिए खास, युवतियों के लिए खास, बेटियों के लिए, और उन युवाओं के लिए, उन बच्चों के लिए जिनको अभी जिंदगी में बहुत लंबा सफर तय करना है। आखिर शरीर ही साथ देगा। बस आहार को भी ठीक रखना है। कोल्ड ड्रिंक्स, ये बर्गर, ये पिज्जा, ये फास्ट फूड, इन सबको भी छोड़ देना। ठंडे के लिए तो हमने एक मंत्र दिया हुआ है पूरे देशवासियों को, युवाओं को, बच्चों को। ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, इतना एसिड उसमें भयंकर होता है, हड्डियां गल जाती है, कैंसर जैसे रोग, स्टॉक की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, ये तमाम समस्याएं आपको घेरती है। इसलिए ठंडे से बचना। नींबू पानी पीना, छाछ पीना, दही पीना, मट्ठा पीना, आम का पना पीना, दूध पीना, फ्रूट्स खाना, शाकाहार का प्रयोग करना, गाय का दूध, इसको ज्यादा सेवन करना, हरी सब्जियों का ज्यादा प्रयोग करना। बस आहार को थोड़ा सा नियंत्रित करना। अपने पढ़ाई के प्रति पूरा ध्यान देना। लेकिन पढ़ाई भी तब हो पाएगी, जीवन में किसी भी क्षेत्र में आगे तुम तब बढ़ पाओगे जब शरीर स्वस्थ होगा। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये प्राणायाम